मोदी की लाडली को फ्लावर समझे थे क्या? ममता के गढ़ में फायर बनी बिहार की बिटिया, दबाई दीदी के नेताओं की ऐसी नस, हिल गई टीएमसी की सत्ता। बंगालियों के दिल में बैठ गई मैथिली ठाकुर की बात, सोशल मीडिया पर हो रहा बिहार की बेटियों का गुणगान। मोदी शाह भी है बहुत प्रसन्न, किया सबको दंग। जी हाँ, फ्लावर नहीं फायर है ये मोदी की बिटिया, जिसने खड़ी की बंगाल में ममता बनर्जी की खटिया। ये बात एकदम सही है, हैरानी होगी आपको ये सुनकर, लेकिन ये सच है क्योंकि बंगाल की सियासत में इस वक्त बिहार की बिटिया की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है, जिसने टीएमसी की ऐसी कमजोर नफ्स को दबाया है, जिसने मोदी और शाह दोनों को ही गदगद कर दिया है। क्योंकि जिस आवाज को लोग अब तक भक्ति और लोक गीतों की मिठास में सुनते थे, वही आवाज अब सवाल बनकर सत्ता के दरवाजे खटखटा रही है। 25 साल की मैथिली ठाकुर ने बंगाल की धरती पर कदम रखा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सुरों की साधक अचानक सियासत की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी, लेकिन हुआ एकदम इसका उल्टा। फ्लावर समझी जाने वाली ये कलाकार जब फायर बनकर मंच पर उतरी तो सीधे उस मुद्दे पर चोट कर दी, जिस पर अब तक बड़े बड़े नेता भी खुलकर बोलने से बचते रहे हैं, जिसने बीजेपी नेताओं को गदगद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में दीदी के किले को हिलाकर रख दिया है। कैसे क्या कुछ किया है, क्या रणनीति अपनाई है, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में किसी नेता की तरह आंकड़े नहीं गिनाए, बल्कि एक बेटी और बहन की तरह सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति महान है, लेकिन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? और यही सवाल सीधे लोगों के दिलों में जाकर लगा। संदेश खाली जैसे मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से जवाब मांगा, और यही वो पल था जब सियासत का रुख बदलता हुआ नजर आया। क्योंकि ये हमला किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी का नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक चेहरे का था, जिसका विरोध करना आसान नहीं होता। दोस्तों, यही वजह है कि उनकी बात सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन भावना का हिस्सा बनती चली गई। लोगों को लगा कि कोई उनके घर की बात कर रहा है, कोई उनकी चिंता को शब्द दे रहा है, और यही वजह है कि ये आवाज भीड़ से निकलकर एक आंदोलन की तरफ फैलती चली गई। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बंगाल की राजनीति हमेशा से भावनाओं और पहचान के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार मैथिली ठाकुर ने उसी पहचान के साथ सुरक्षा का सवाल जोड़ दिया। उन्होंने ये दिखाया कि ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का है जहां बेटियां हैं, और यही कारण है कि उनकी बात महिलाओं के बीच तेजी से फैलने लगी। आप देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल हो रही है और लोग खुलकर इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। यानी एक सांस्कृतिक आवाज अब राजनीतिक असर पैदा करती हुई नजर आ रही है, और जब भावनाएं जुड़ती है तो राजनीति की दिशा भी बदलने लगती है। यही होता यहाँ भी नजर आया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मैथिली ठाकुर ने उस साइलेंट वोटर को छू लिया जो चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। दोस्तों, खासकर महिला वोट बैंक जो बंगाल में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, अगर उसमें हलचल होती है तो उसका असर सीधा नतीजों पर पड़ता है। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या एक कलाकार ने उस किले में सेंध लगा दी है जिसे अब तक मजबूत माना जा रहा था। मैथिली का अंदाज आक्रामक जरूर है, लेकिन उसमें भावनात्मक अपील भी है, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें बाकी चेहरों से अलग बनाता है। यही कारण है कि उनकी बातों को नजरअंदाज करना अब किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रह गया है। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू भी सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर के वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। खासकर हिंदी भाषा और बिहारी मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती दिख रही है, लेकिन उससे भी बड़ा संकेत ये है कि बंगाल के स्थानीय लोग भी उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। यानी ये मुद्दा अब बाहरी बनाम स्थानीय की बहस से निकलकर सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे में बदलता जा रहा है, और यही बदलाव सियासत में सबसे बड़ा असर डालता है। क्योंकि जब मुद्दा जन भावना से जुड़ता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और वही असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फायर सिर्फ माहौल तक सीमित रहेगा या फिर वोटों में भी बदलेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
फिलहाल इतना जरूर साफ है कि 25 साल की इस आवाज ने अनुभवी सियासत को सीधी सीधी चुनौती दे दी है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं रहेगी बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की बन सकती है, क्योंकि कभी फ्लावर समझी जाने वाली जब ये आवाज अब फायर बनकर मैदान में उतर चुकी है और इसका असर आने वाले समय में कितना होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा और देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।